Welcome students. We will start today our new chapter that is related to solution of cubic and biquadratic equation. Cubic equations को हमने पहले भी सॉल्व किया है और biquadratic equation मतलब फोर्थ डिग्री इक्वेशन, cubic means 3 डिग्री इक्वेशन. तो आज हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं solution of cubic equation by a particular method that is कार्डन्स मेथड. जो कार्डन मेथड है उसमें हमने क्या लेना है, एक जनरल हमने क्यूबिक इक्वेशन ली. इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें जो सेकंड टर्म है मींस जो सेकंड डिग्री टर्म है उसका कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि जो सेकंड टर्म है वो नहीं होनी चाहिए. अगर सेकंड टर्म नहीं है देन वी कैन अप्लाई कार्डन मेथड. एंड सेकंड जो हमारी लीडिंग कोएफिशिएंट है मींस जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 1. अगर ये दोनों हैं मतलब सेकंड डिग्री टर्म नहीं है और जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 है तो हम कार्डन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं. और अगर ऐसा नहीं है तो हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन में से सेकंड टर्म को रिमूव करेंगे और लीडिंग कोएफिशिएंट को क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे. तो हमने एक जनरल इक्वेशन ले ली, यानी कि कंप्लीट इक्वेशन ली, 3 डिग्री इक्वेशन. नाउ अब इसमें तो सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म को यहाँ से रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं उसे हम डिक्रीज करेंगे बाय h. एंड व्हाट इज h? h क्या है, हमने क्या किया, मान लीजिए हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी वो x की फॉर्म में थी और अब जो बाद में जब इसमें से हम सेकेंड टर्म को रिमूव करेंगे वो इक्वेशन हम y में अगर लिखते हैं तो y क्या है, x माइनस h. x यानी कि इसकी जो रूट्स हैं उसको हमने क्या कर दिया, h से डिक्रीज कर दिया. मीन्स x इक्वल टू वाई प्लस एच. तो x इक्वल टू वाई प्लस एच हम अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो आफ्टर सॉल्यूशन वी विल गेट दिस इक्वेशन. अब ये जो इक्वेशन है इसमें क्या नहीं होना चाहिए, इसमें हमारे पास क्योंकि हमें नहीं चाहिए ये वाली टर्म नहीं चाहिए, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 चाहिए. सो पुट कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. तो इसको सॉल्व करके हमें क्या मिला, h इक्वल टू माइनस A1 बाई A0. तो h इक्वल टू माइनस A1 बाई A0 हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो इसको हमने थर्ड कहा है. ठीक है, तो इसको पुट करने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने ये जो कोएफिशिएंट्स थे ये तो हमारा 0 हो जाएगा. ये जो कोएफिशिएंट्स थे इसमें h की वैल्यू पुट करके यहाँ से वैल्यूज निकाल ली. तो ये कोएफिशिएंट ऑफ y है, इसमें हमने पुट किया h इक्वल टू माइनस A1 बाई A0. ये टर्म हमारे पास आ गई. अगर हम इसको कहते हैं h, ये जो हमारे पास न्यूमरेटर में जो टर्म पड़ी है दिस इज h, तो ये बन गया h अपॉन A0. ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें पुट किया. अगर इसको हम कहते हैं g तो ये बन गया g अपॉन A0 स्क्वायर. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, A0 वाई क्यूब, वाई स्क्वायर वाली टर्म 0 प्लस 3h बाई A0 वाई, ये कोएफिशिएंट था y का, और ये क्या था कांस्टेंट टर्म g अपॉन A0 स्क्वायर इक्वल टू 0. अब हमें क्या करना है, हमने अब एक काम तो हमारा हो गया, सेकंड जो टर्म थी वो यहाँ से एलिमिनेट हो गई. अब हमें ये जो इसका जो वाई क्यूब का जो कोएफिशिएंट है दैट शुड बी 1. तो इसके लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे A0 से. लेकिन अब हमारे पास फ्रैक्शन में टर्म आ गई है तो उसके लिए हम इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं उनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A0 से. एंड लेट द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बी इन z. ये सारा प्रोसेस हम अपने पहले जो हमने मेथड किया है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो उसके लिए अगर हम इसकी रूट को z0 से मल्टीप्लाई करते हैं और ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन z में आई है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे A0 रेज़ टू द पावर 0. फिर दूसरा कंप्लीट भी बनाना है तो कंप्लीट बनाने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, वाई क्यूब को हम मल्टीप्लाई करेंगे A0 रेज़ टू द पावर 0, वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे A0 रेज़ टू द पावर 1, वाई को A0 रेज़ टू द पावर 2 एंड A0 रेज़ टू द पावर 3. ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. मान लीजिए ये हमें इक्वेशन मिली z क्यूब प्लस 3hz प्लस g इक्वल टू 0, फिर व्हाट इज z इक्वल टू A0 y. y की वैल्यू क्या थी, x माइनस h, तो और h की वैल्यू क्या थी, A1 बाई A0.
तो z क्या मिल गया हमें a नॉट एक्स प्लस a1। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन गई, z क्यूब प्लस 3hz प्लस g इक्वल टू 0, वेयर व्हाट इज z, दिस इज इक्वल टू a नॉट एक्स प्लस a1, h जो हमने अभी ऊपर निकाल के लिखा हुआ है और ये हमारा है g। अब ये फॉर्म आ गई जिसमें हम कार्टेशियन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड आर्टिकल इज, ये जनरल क्यूबिक इक्वेशन है, ये हम पहले कर चुके हैं। हम इसमें से क्या करना है, सबसे पहले सेकेंड टर्म को रिमूव किया, लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाया, तो ये इक्वेशन हमें मिली। ये सारे ऊपर वाला ही आर्टिकल है। अब हम यहाँ पर कार्टेशियन मेथड को अप्लाई करने जा रहे हैं कि हम अपनी किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर, जिसमें हम कार्टेशियन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कार्टेशियन मेथड हमें कैसे लगाना है। तो हम क्या पुट करेंगे, z इक्वल टू यू प्लस वी। नाउ क्यूबिंग बोथ साइड, तो z क्यूब इक्वल टू यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3uv इंटू यू प्लस वी। यू प्लस वी किसके इक्वल है, z के। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन है ये वाली और ये जो गिवन है ये सिमिलर टाइप की हैं। z क्यूब है, सेकेंड टर्म नहीं है, फिर z है और फिर कांस्टेंट है। सो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ किसका, सेकेंड एंड थर्ड का। ये जो प्रोसेस मैं बताने जा रही हूँ हर क्वेश्चन में यही अप्लाई होना है। तो जब हमने कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो यू क्यूब वी क्यूब माइनस जी आया एंड माइनस 3uv इक्वल टू आया 3h। तो यहाँ से हमारे पास uv की वैल्यू मिल गई, जहाँ से हमने निकाल लिया यू क्यूब वी क्यूब क्यूब करके। अब हमारे पास यू क्यूब प्लस वी क्यूब भी है और यू क्यूब वी क्यूब भी है, तो हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं जिसकी रूट्स हैं यू क्यूब एंड वी क्यूब। तो इक्वेशन क्या बनेगी, टी स्क्वायर माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब टी प्लस यू क्यूब वी क्यूब इक्वल टू 0। अब यू क्यूब वी क्यूब क्या है, माइनस डी, तो ये प्लस डी बन जाएगा और ये क्या है, माइनस एच क्यूब। अब ये तो क्वाड्रेटिक बन गई टी में, तो उसको फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर सॉल्व कर सकते हैं। तो टी क्या बनेगा, माइनस जी प्लस माइनस जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब अपॉन रूट टी। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन थी इसकी रूट्स क्या थी, यू क्यूब एंड वी क्यूब। तो एक वैल्यू प्लस के साथ हमने यू क्यूब लिख लिया और माइनस के साथ लिख लिया वी क्यूब। तो यहाँ से ये हमें u की रेज़ टू द पावर 3 ये मिला है। अगर हम इनका u का क्यूब रूट ले लेंगे तो इसका टर्म का क्यूब रूट आएगा और वही हमें 3 रूट्स मिलेंगे। अब अगर हमें 1 का क्यूब रूट निकालना हो, ये आप पहले कर चुके हैं, अगर हमें 1 का क्यूब रूट निकालना हो तो वो क्या आता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है। तो u का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, u ओमेगा एंड u ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली बाय v ओमेगा स्क्वायर। w क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब यहाँ से जितने भी पॉसिबल सम हैं, क्योंकि रूट क्या थी u प्लस वी, तो हमने ये u की जितनी जो भी पॉसिबल था 3 हमारे पास वैल्यूज़ आती वो हमने यहाँ लिख ली, v की जो 3 वैल्यूज़ हैं वो हमने यहाँ लिख ली, और रूट क्या है u प्लस वी, जो आपने स्टार्टिंग में माना है z इक्वल टू यू प्लस वी। यानी कि यहाँ पर इतने इनके अब कितने पॉसिबल सम हैं, 3 ये हैं 3 ये हैं, तो टोटल 9 चॉइसेस हैं लेने के लिए z इक्वल टू यू प्लस वी की वैल्यूज़ को निकालने के लिए वी हैव 9 चॉइसेस। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो क्यूबिक इक्वेशन है, तो उसके केवल 3 ही रूट होंगी। इसका मतलब आपको जो कॉम्बिनेशन लेना है वो किस तरह से लेना है कि हमारे पास क्या था ऊपर, यू वी इक्वल टू माइनस एच, यू वी इक्वल टू माइनस एच। तो हमें कॉम्बिनेशन इस तरह से लेना है कि आपके पास u और v क्या है, माइनस एच, और ये जो प्रोडक्ट है ये h क्या है, रियल नंबर, एंड दिस प्रोडक्ट इज ऑलवेज रियल। तो आपने इस तरह से वैल्यूज को लेना है। ठीक है। नाउ अब एक हमने ले ली u की रूट्स, u ओमेगा स्क्वायर, और u v किसके इक्वल है, माइनस एच के, तो v क्या हो जाएगा, माइनस एच बाई यू, यानी कि v क्या हो जाएगा, माइनस एच बाई यू माइनस एच अपॉन यू ओमेगा माइनस एच अपॉन यू ओमेगा स्क्वायर। 3 कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे। अब यहाँ से अगर ओमेगा को हम ऊपर शिफ्ट करें, हमारे पास क्या होता है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो क्या किया हमने, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड, तो डिनोमिनेटर में 1 बन गया, तो क्या बन गया, माइनस एच ओमेगा स्क्वायर बाई यू, और यहाँ ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा से डिवाइड, यहाँ पर ओमेगा क्यूब बनाने के लिए,
तो ये बनेगा -h ओमेगा अपॉन u। अगर हम इसको कहते हैं v, इफ दिस इज v, तो ये क्या बन गया v ओमेगा स्क्वायर एंड v ओमेगा। तो यानी कि जो हमारे कम्बिनेशन बने वो क्या बने, हमारे पास कम्बिनेशन u प्लस v, पहला तो बना u प्लस v, दूसरा बना u ओमेगा के साथ कौन सा आया v ओमेगा स्क्वायर, और u ओमेगा के साथ कौन सा आया है v ओमेगा। तो ये कम्बिनेशन हमारे पास आए हैं, यानी कि हमारे पास जो कम्बिनेशन बनेंगे वो क्या बनेंगे u प्लस v, u ओमेगा प्लस v ओमेगा स्क्वायर एंड u ओमेगा स्क्वायर प्लस v ओमेगा। So this is the process to solve a quadratic equation by Cardan method। अब हमारे पास कई बार क्वेश्चंस इस तरह से भी आ जाते हैं कि आप रूट्स की नेचर बताइए, मतलब रूट्स किस तरह की हैं, सारी रियल हैं या सारी इमेजिनरी हैं या कैसे हैं। तो अब इसमें सारी रूट्स इमेजिनरी तो नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री की इक्वेशन है और 3 ही रूट्स आएंगी, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमेशा कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। तो या तो इसमें इमेजिनरी रूट्स 2 होंगी या एक भी नहीं होंगी। इमेजिनरी रूट आपकी 1 या 3 नहीं हो सकती। तो जो पॉसिबल केसेस हैं इमेजिनरी रूट्स के लिए वो केवल या तो 0 है, यानी कि कोई भी इमेजिनरी रूट नहीं है, या फिर इमेजिनरी रूट 2। नाउ अगेन हमने वही आर्टिकल ऊपर से लिया, जेड क्यूब कौन सा लिया, जेड क्यूब प्लस 3hz प्लस जी इक्वल टू 0। हमने जहाँ पर हम कार्डन मेथड अप्लाई कर सकते हैं उस तरह की इक्वेशन हमने ले ली, जहाँ पर h और g क्या है, रियल। अब लेट अस सपोज इसकी 3 रूट हैं, अल्फा बीटा गामा। तीनों रूट्स कौन कौन सी हमने अभी बताई हैं, u प्लस v, u ओमेगा प्लस v ओमेगा स्क्वायर एंड v क्या है, u ओमेगा स्क्वायर प्लस v ओमेगा। ये है अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ठीक है। नाउ अल्फा तो क्या है, u प्लस v है, ठीक है। बीटा क्या है, u ओमेगा प्लस v ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस आइटा रूट 3/2, ये हमने, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस आइटा रूट 3/2। यहाँ से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करने वाले हैं। तो क्या बनेगा, माइनस यहाँ से ये रियल पार्ट हो गए, इनको हमने अलग ब्रैकेट में लिख लिया, और इमेजिनरी पार्ट को अलग ब्रैकेट में हमने लिख लिया। तो ये बनी हमारी बीटा जो सेकेंड रूट है। गामा क्या है, u ओमेगा स्क्वायर प्लस v ओमेगा। फिर हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाली और यहाँ ओमेगा की डाली, और रियल पार्ट को अलग ब्रैकेट में और इमेजिनरी पार्ट को अलग ब्रैकेट में। तो ये आई हमारी गामा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो रूट्स हैं, यहाँ से पता चलेगा कि रूट्स किस तरह की हैं, u प्लस v और u माइनस v जिस तरह से बिहेव करेंगे, ठीक है। नाउ u v क्या था, h, ये हम पहले कर चुके हैं। ये हमारे पास u क्यूब था और ये हमारे पास v क्यूब था। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये किस बात पर डिपेंड करती है, इसकी रूट्स क्या आएंगी, ये इस पर डिपेंड करता है कि ये जो ब्रैकेट के अंडर रूट के अंदर जो टर्म है वो कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव टर्म है, इसका मतलब आपको एक रियल नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर u क्यूब और v क्यूब कैसे मिलेंगे, रियल मिलेंगे। और अगर u क्यूब v क्यूब रियल है तो u और v भी रियल मिलेंगे, और अगर u और v रियल हैं तो u प्लस v भी रियल और u माइनस v भी रियल। यानी कि अल्फा क्या है, u प्लस v रियल हो गया। बीटा क्या है और गामा, बीटा और गामा में केवल माइनस का डिफरेंस है, तो ये मैंने ऊपर बीटा लिख दिया, गामा के लिए ये माइनस वाली टर्म है। तो ये हमारी बीटा है। अब ये रियल वैल्यू है और ये रियल वैल्यू है, तो ये तो रियल हो गई और आयटा रियल, तो ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो जो बीटा मिला वो ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, और जो गामा मिला दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। तो बीटा और गामा दोनों कैसे मिले, कॉम्प्लेक्स नंबर मिले विद, और कैसे हैं आपस में, दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। तो यानी कि 2 रूट्स कैसी हो गई, इमेजिनरी। तो अगर जी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर पॉजिटिव है तो एक रूट रियल मिलेगी और बाकी दोनों रूट्स कैसे मिलेंगी, इमेजिनरी। अब अगर जी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर नेगेटिव है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस टर्म आ जाएगी, ब्रैकेट के अंदर माइनस टर्म आने से आयटा आ जाएगा, यानी कि u क्यूब और v क्यूब कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। और दूसरा प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है, तो दोनों इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आएंगे। आप यहाँ से देख सकते हो, ये है, ये अगर माइनस है तो ये u क्यूब और ये v क्यूब दोनों सेम है, केवल इस माइनस का फर्क है, केवल ये एक जगह प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज तो सेम पड़ी हैं, तो इसका मतलब आयटा यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, बट विथ प्लस एंड माइनस साइन।
तो दोनों कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो अब u और v दोनों इमेजनरी और कंजुगेट हैं, तो u और v कैसे होंगे, ये भी इमेजनरी होंगे और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे। नाउ u प्लस v दोनों क्योंकि आपस में कंजुगेट हैं, तो एक मान लीजिए अल्फा प्लस आइटा बीटा है, दूसरा अल्फा माइनस आइटा बीटा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो बीटा वाली टर्म कैंसिल, यानी कि u प्लस v कैसा हो गया, रियल। और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा वाली टर्म कैंसिल और केवल इमेजरी टर्म मिलेगी। तो u प्लस वी प्योरली रियल एंड u माइनस वी प्योरली इमेजिनरी। तो u प्लस वी क्या है, अल्फा, तो एक रूट तो मिल गई रियल। बीटा क्या है, ये -1/2 u प्लस वी रियल प्लस आइटा √3/2 u माइनस वी इमेजिनरी, और आइटा से आइटा मल्टीप्लाई होके प्योरली रियल, यानी कि बीटा और जो आपके गामा है, अब ये भी रियल, ये भी रियल, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब जो बीटा और गामा हैं वो दोनों रियल मिलेंगे और डिस्टिंक्ट मिलेंगे, डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। यानी कि अगर g² प्लस 4h² नेगेटिव है तो आपको तीनों रूट मिल जाएंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों रियल वैल्यूज होंगी और सारे के सारे रूट्स कैसे होंगी, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है। थर्ड केस, अगर g² प्लस 4h² 0 हो जाए, अगर ये 0 है और g 0 नहीं है, तो यह आपका u³ है, ये ब्रैकेट के अंदर टर्म 0 है और ये 0 नहीं है। अब ये 0 है तो g में 0 ही प्लस हो रहा है, 0 ही माइनस हो रहा है। तो u³ और v³ कैसे मिल रहे हैं, रियल एंड इक्वल। तो u और v भी कैसे मिलेंगे, रियल एंड इक्वल। तो u प्लस v कैसे मिलेंगे, रियल, और u माइनस v क्योंकि इक्वल है तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि जो अल्फा है u प्लस v वो आपको रियल मिल गया। बीटा है वो क्या है, u प्लस वी प्लस आइटा u माइनस वी, ये तो रियल है और ये 0 है, तो केवल रियल वैल्यू मिली। सिमिलरली गामा में भी ये टर्म तो 0 ही है, तो जो चेंज आ रहा था वो केवल इसके कारण आ रहा था, यानी कि बीटा और गामा कैसे हो गए, इक्वल हो गए और सेम हो गए। बीटा गामा दोनों रियल हुए और इक्वल हुए। तो यहाँ से क्या मिला कि सारी की सारी रूट्स कैसी हैं, रियल हैं, और जिसमें से 2 रूट क्या हैं, इक्वल। ठीक है। और फोर्थ केस, अगर g भी 0 है, h भी 0 है। अब अगर यहाँ पर g भी 0 हो जाए और h भी 0 हो जाए तो इक्वेशन में आते हैं। अब ये हमारी थी इक्वेशन यहाँ पर। अब अगर g भी 0 है और h भी 0 है तो केवल ये बचेगा, z³ = 0। तो z³ = 0 मतलब z = 0 0 0। तो ये था हमारा आर्टिकल टू फाइंड आउट नेचर ऑफ द रूट्स। तो कंबाइन करके क्या बना, अगर g² प्लस 4h² लेस देन 0 है तो सारी रूट्स इक्वल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। अगर g² प्लस 4h² पॉजिटिव है तो एक रूट रियल है, बाकी 2 रूट कॉम्प्लेक्स हैं और अब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हैं आपस में। g² प्लस 4h² अगर 0 है और g और h नॉन 0 हैं तो सारी रूट्स रियल हैं जिसमें से 2 इक्वल हैं। और अगर g² प्लस 4h² 0 है, g भी 0 है, h भी 0 है, तो कौन सी रूट है, 0 0 0। नाउ लेट अस कम ऑन दी क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है नेचर ऑफ रूट्स। तो हम कैसे करेंगे, हमने अभी भी जो आर्टिकल किया है उसी की हेल्प से। वही कंपेयर दिस इक्वेशन बाय x³ प्लस 3hx प्लस g = 0। तो 3h कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि h आ गया 2/3 और g कितना आ गया, 1। तो h की वैल्यू मिल गई और g की वैल्यू मिल गई। नाउ फाइंड आउट g² प्लस 4h³। तो ये आया पॉजिटिव वैल्यू आई, और अगर g² प्लस 4h³ पॉजिटिव होगा तो एक रूट रियल होगी और 2 रूट कैसे होंगी, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमने फिर यहाँ से h और g निकाल लिया। यहाँ से g² प्लस 4h² को जब सॉल्व किया तो -2 आया जो कि नेगेटिव है, और नेगेटिव के केस में सारी रूट्स कैसी होती हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में केवल नेचर बतानी थी, सॉल्व नहीं करना था। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सॉल्व। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्या हम इसमें कार्डन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए जो सेकंड टर्म है यानी कि x² वाली टर्म यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में x² वाली टर्म नहीं है, तो वी कैन स्टार्ट अवर कार्डन मेथड। सो बाय कार्डन मेथड पुट x = u प्लस v, यानी कि हमने क्या मान ली कि इसकी जो रूट है वो u प्लस v टाइप की है। तो क्यूबिंग बोथ साइड u प्लस v में x डाल दिया, तो ये जो इक्वेशन मिली इन दोनों को करेंगे कंपेयर।
तो अब हमारे पास क्या आया 3uv इक्वल टू -36 एंड u क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल टू -91। तो यहाँ से आ गया uv इक्वल टू 12, u क्यूब वी क्यूब इक्वल टू 12 क्यूब एंड u क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल टू 91। अब हमें वो इक्वेशन बना सकते हैं जिसकी रूट्स u क्यूब एंड v क्यूब हैं। तो वो क्या बनेगी टी स्क्वायर माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब टी प्लस यू क्यूब वी क्यूब इक्वल टू 0। ये वैल्यू डाल दी, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिल गई 64 एंड 27। तो t की दो वैल्यू मिली 27 एंड 64, एक था u क्यूब और दूसरा था v क्यूब। जो मर्जी मान लो, इनको आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो यहाँ से u क्या आ गया 3 और v क्या आ गया 4। तो हमारे पास एक रूट मिल गई। रूट क्या थी x, जो कि u प्लस v है। 3 + 4 7। एक हमारी इक्वेशन की अगर हमें रूट मिल गई, अब उसको तो हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ डिवाइड द गिवन इक्वेशन बाय द फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू रूट 7, यानी कि x - 7 यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो ये था x क्यूब का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म। इसको डिवाइड किया हमने 7 से। 1 एज इट इज 7 × 1 7, ऐड 7 × 7 49, ऐड 13 × 7 91। लास्ट में 0 आ गया। इस बात का प्रूफ भी है कि जो हमारी रूट है वो करेक्ट है। ठीक है। सो द रिप्लेस्ड इक्वेशन इज, जो कि कोएफिशिएंट है x² + 7x + 13 इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व किया तो बाकी दोनों रूट्स आपको यहाँ से मिल गए। ठीक है। तो ये हमें मिली हैं अपनी 3 रूट। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पर भी सेकेंड डिग्री टर्म नहीं है, तो हम डायरेक्ट अपना मेथड शुरू कर सकते हैं। ये प्रोसेस हम सारा कर चुके हैं। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा -3uv इक्वल टू 72 एंड -u³ प्लस v³ इक्वल टू -1720। तो यहाँ से आ गया uv इक्वल टू -24। हमें चाहिए क्यूब में, तो हमने क्यूब कर लिया, ये टर्म आ गई। एंड u³ प्लस v³ इक्वल टू 1720। अब हमने एक इक्वेशन फॉर्म की जिसकी रूट्स थी u³ है v³, और वो क्या इक्वेशन बनेगी t² माइनस t इंटू u³ प्लस v³ प्लस u³ v³ इक्वल टू 0। वैल्यू डाल दी, हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको आसान बना लिया। इसको ये 8 से मल्टीप्लाई करके 1728 बन जाता है। 1720 के फैक्टर बना लिए, -1728 प्लस 80, और इनको इस तरह से हमने किया फैक्टराइज। तो t की वैल्यू आ गई 1728 - 8। बाकी आप जो पार्ट है आप अपनी मर्जी से कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, इतने पार्ट को। ये पार्ट जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे करना है। एक सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी है तो यू कैन डू योरसेल्फ, जैसे मर्जी आपने करना है इसको। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये इसको हमने करना है यहाँ तक, ये जो रूट्स हमारे पास आए हैं। नाउ एक वैल्यू u³ की है, दूसरी v³ की है। तो ये बना 12 का क्यूब, तो u आ गया -2 एंड v आ गया 12, और एक रूट क्या है u प्लस v, तो वो आ गई 10। अब हमें एक रूट मिल गई। अब हम सिंथेटिक डिवीजन से इसको x - 10 से डिवाइड करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x³, कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारी आई डिप्रेस्ड इक्वेशन, x² + 10x + 172 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो ये हमें वैल्यूज मिल गए। तो दीज आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन रूट्स ऑफ आवर इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन के अंदर सेकंड टर्म है x³ x² की टर्म है। एक प्रोसेस तो है कि हम रूट्स से h से इसको डिक्रीज कर दें, लेकिन इन क्वेश्चंस में देखो, हम पीछे से अगर चेक करें, लास्ट से अगर इसको चेक करें एंड से, तो एंड से सेकंड टर्म नहीं है। तो अगर एंड से सेकंड टर्म नहीं है तो हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। हम x को 1/x चेंज कर देंगे। तो जैसे हमने x को 1/x चेंज किया, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से आपको क्या मिला, अब तो ये प्रॉपर हमारी कार्डन मेथड जिसमें हम अप्लाई करते हैं उस तरह की फॉर्म यहाँ पर बन गई। तो वी कैन अप्लाई कार्डन मेथड। सो पुट x इक्वल टू u प्लस v, बिल्कुल वैसे ही हमने क्यूब किया, कंपेयर किए कोएफिशिएंट्स, इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को सॉल्व किया, t की वैल्यूज आ गई जो कि u³ और v³ की वैल्यू है, और u³ और v³ की वैल्यू से क्या बनेगा, रूट मिल जाएगी -1 - 2 यानी कि -3।
तो हमारे पास इक्वेशन की जो रूट है वो क्या मिल गई, एक रूट मिल गई -3। तो हम अब अपने इक्वेशन को सिंथेटिक डिवीज़न से x + 3 से डिवाइड करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीज़न से हमने इसको डिवाइड किया, ये हमारे सॉल्व करके 2 रूट्स मिल गई, तो ये हमें रूट्स मिली हैं। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन की रूट्स मिली हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो इक्वेशन थी ये हमारे पास रूट्स आई इस इक्वेशन की, ठीक है, और हमें रूट्स चाहिए अपनी इस इक्वेशन की। तो जो इसकी रूट्स आएंगी, सेकेंड इक्वेशन की जो रूट्स आएंगी, 1 इक्वेशन की रूट उसकी रेसिप्रोकल होंगी। तो ये सेकेंड इक्वेशन की रूट है, तो 1 इक्वेशन की रूट हमने ले ली इसकी रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल लेते ही तो आइटा यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, रेशनलाइज करते हैं दोनों रूट्स को। तो रेशनलाइज करके ये हमें 3 रूट्स मिल जाएंगे, एंड दैट आर दी रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ अवर इक्वेशन। यानी कि हमें सॉल्व करना था, मीन्स हमें उसकी रूट्स निकालनी थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इस क्वेश्चन में सारे टर्म्स है, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म को यहाँ रिमूव करना पड़ेगा बाय डिमिनिश द रूट्स बाय h, वेयर व्हाट इज h, -6/3 × 1। तो यानी कि -2 से हमने इसको सिंथेटिक डिवीज़न से डिवाइड करते चले गए जब तक कि ये टर्म नहीं आ गई। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या मिली, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ y3, कोएफिशिएंट ऑफ y2, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म। तो ये बना y² -24y -72, फिर व्हाट इज y की रूट्स क्या है, x की रूट से -2 डिक्रीज की हुई हैं, यानी कि y = x + 2, यानी कि x = y + 2। चलिए ये तो हम बाद में वैल्यू पुट करेंगे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई कार्डन मेथड को अप्लाई करने के लिए। अब प्रोसेस में क्या होगा, y = u + v, क्यूबिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग, फाइंड u³ एंड v³, उनका सम एंड उनका प्रोडक्ट, और वहाँ से हम इक्वेशन को बनाएंगे। तो इक्वेशन को बनाएंगे तो u³ और v³ की वैल्यू मिलेगी 2 और 4, तो उनका जो सम होगा 6, वो हमारी y जो इक्वेशन y में है उसका रूट है। तो यहाँ से हम x का रूट भी निकाल सकते हैं। y क्योंकि 6 आ गया और x क्या है, y -2, तो x क्या हो जाएगा, 6 - 2 4। तो हमें x की वैल्यू मिल गई, और जैसे हमें x की वैल्यू मिली वो तो 1 इक्वेशन का रूट है, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन जिसको हमें सॉल्व करना था उसकी हमें एक रूट मिल गई। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सिंथेटिक डिवीज़न से 4 से करेंगे डिवाइड, तो ये मिले कोएफिशिएंट्स हमें कोएफिशिएंट के। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² + 10x + 28 = 0। सॉल्विंग, तो हम इनको सॉल्व किया तो ये हमें अपनी इक्वेशन की रूट्स मिल गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सारी टर्म्स क्योंकि हैं कंप्लीट इक्वेशन है, तो हमें इस टर्म को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हमें रूट्स को है वो h से डिक्रीज करना पड़ेगा, और h क्या है, -15/3 × 1, लीडिंग कोएफिशिएंट जो है, तो ये आया 5। तो 5 से हम सिंथेटिक डिवीज़न से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये मेरे मिली ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ये कोएफिशिएंट है y³ का, ये y² का, ये y का, और ये कांस्टेंट टर्म। तो y³ -108y + 432 = 0। अब ये हमारी फॉर्म आ गई जिसमें हम कार्डन मेथड अप्लाई करेंगे, और y और x का रिलेशन क्या है, y = x - 5, तो x क्या हो गया, y + 5। अब जो हमारा प्रोसेस है, पुट y = u + v, क्यूबिंग, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, find the equation, form the equation whose roots are u³ and v³. After solving, we will get t values of 2 values of t, जो कि वैल्यूज़ किसकी हैं, u³ and v³ की। तो u मिल गया -6 और v मिल गया -6। हम जो अपनी इक्वेशंस हैं, एक तो हमने पहले हम कर चुके हैं, सारा सिंथेटिक डिवीज़न वाला रूल हम कर चुके हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हमें रूट क्या मिल गई, -6। तो हमारे पास रूट्स क्या होती हैं, ये हमने आर्टिकल में भी किया था। रूट्स क्या होती हैं, u u²। तो रूट क्या बन गया, -6 -6 ओमेगा -6 ओमेगा स्क्वायर, और v की भी क्या है, -6 -6 ओमेगा -6 ओमेगा स्क्वायर, और रूट्स का कम्बिनेशन क्या बना था, u + v, u ओमेगा + v ओमेगा स्क्वायर, u ओमेगा स्क्वायर + v ओमेगा। तो वही कम्बिनेशन हम यहाँ पर लिख देंगे, इसका इसके साथ और इस इक्वेशन का कम्बिनेशन इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू है हमारे पास u की, -6 कॉमन ले लो ना, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1, इन दोनों की जगह क्या आ गया, -1।
तो ये हमें मिल गई तीनों रूट्स। किसमें मिली हैं? ये y की फॉर्म में मिली हैं। हमें किसकी चाहिए? x की चाहिए। तो हमें x में क्या करना पड़ेगा? इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। सो दीज आर द रिक्वायर्ड रूट्स। ना अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमें शो करना है कि इस इक्वेशन की तीनों रूट्स रियल हैं। अब अगर इस इक्वेशन की तीनों रूट्स रियल हैं तो क्या करेंगे? इसका मतलब यहाँ पे वो नेचर की बात कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसको सॉल्व नहीं करना है, केवल नेचर बतानी है रूट्स की। तो हमने इसको अपनी जो स्टैंडर्ड 3 डिग्री इक्वेशन है उससे इसको कंपेयर किया। तो क्या आया? a0 इक्वल टू 1, 3a1 इक्वल टू 1, 3a2 इक्वल टू -2 एंड a3 इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमें a0, a1, a2, a3 मिल गए। हमने जो हमारा h क्या होता है? a0 a2 माइनस a1 स्क्वायर h निकाल लिया। g होता है a0 स्क्वायर a3 माइनस 3 a0 a1 a2 प्लस 2 a1 स्क्वायर। सारी वैल्यूज डाल दी, ये हमारा आया g। अब हम निकालेंगे g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब। तो g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब आफ्टर सोल्यूशन दिस इज नेगेटिव। और अगर g स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर नेगेटिव होता है तो सारी की सारी रूट्स कैसे आती हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो ऑल द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन में कंडीशन निकालनी है कि ये दिया हुआ है कि तीनों रूट्स रियल है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही कंपेयर करेंगे। a0 a1 a2 a3 यहाँ से आ जाएगा और उसके बाद h जो होता है a0 a2 माइनस a1 स्क्वायर, ये h हो गया। g क्या हो गया? a0 स्क्वायर a3 माइनस 3 a0 a1 a2 प्लस 2 a1 क्यूब, ये आ गया हमारा g। और हमें पता है कि अगर सारी की सारी रूट्स रियल हैं तो g स्क्वायर प्लस 4h g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब क्या होता है? लेस देन 0, वेयर g और h क्या है वो हमें यहाँ से मिलेंगे। तो जस्ट केवल ये आपने लिखना है, इसमें सॉल्यूशन कुछ नहीं है। या आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कार्डिनल मेथड को यूज़ करके बताना है कि इस इक्वेशन के रूट्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में है। तो ये एक आपका डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो रूट हम जैसे हमारा कार्डिनल मेथड में करते हैं वैसे करेंगे। पुट x इक्वल टू यू प्लस वी, क्यूबिंग, कंपेयरिंग, तो वहाँ तक सेम है। अब हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली जिसकी रूट्स हैं यू क्यूब एंड वी क्यूब। तो यहाँ से दो वैल्यूज मिल गई, ये यू क्यूब की, ये वी क्यूब की। यहाँ से हमारा क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे थे हमें वैल्यूज़ रियल मिल रही थी। अब यहाँ पे वैल्यूज़ हमें कैसी मिल गई? इमेजिनरी, ठीक है। तो u क्या हो जाएगा? -1/2 प्लस आइटा √3/2 रेज़ टू द पावर 1/3। अब हम एक मेथड डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ वो है थ्योरम है डी मॉर्विस थ्योरम। ये थ्योरम आप सेकेंड सेमेस्टर में स्टडी करेंगे। अब ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज़ टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा, वेयर n में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन, ठीक है। ये तो हमें मिलेगी एक वैल्यू। अगर हमें ज़्यादा वैल्यूज़ निकालनी हो ना, हमें पता है कि cos थीटा एंड cos थीटा प्लस 2 पाई या थीटा प्लस 4 पाई, सिमिलरली साइन के केस में थीटा प्लस 6 पाई, ये सारे सेम होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें ज़्यादा वैल्यूज़ निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे? थीटा को थीटा प्लस 2 एंड पाई, n इक्वल टू 1 है तो 2 पाई बन जाएगा, 2 है तो 4 पाई बन जाएगा, 3 है तो 6 पाई बन जाएगा। क्लियर? और हमें जो डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए होती है वो उतनी कितनी मिलती है? जैसे 1/3 है तो n की हमें 3 ही वैल्यूज़ लेने पर डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ मिलेंगी, बाकी समय वो रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो हम क्या लेंगे? अगर 3 है तो n इक्वल टू 0, 1, 2 तक लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ये हमारा नंबर है, इसको हम अपने किसी भी नंबर को कॉस और साइन की फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। तो हम क्या पुट करेंगे? -1/2 को पुट करेंगे r cos थीटा एंड √3/2 को पुट करेंगे r sin थीटा। इनको स्केयर और ऐड करेंगे तो r मिल जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट थीटा मिल जाएगा। तो स्केयरिंग एंड एडिंग, r स्केयर इक्वल टू 1। अब r क्या है? रेडियस, जीरो और उस पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। सो r इक्वल टू 1। cos थीटा, अब r इक्वल टू 1 आ गया। cos थीटा कितना आ गया? -1/2। साइन थीटा कितना आ गया? √3/2। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो टेंजेंट थीटा कितना आया? -√3, जिसको आप यानी कि कैसे लिखोगे? 180 - 60 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास थीटा कितना आ गया? 2 पाई/3।
तो हमारे पास थीटा की वैल्यू भी आ गई और आर की वैल्यू भी आ गई। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो नंबर है इसमें हम क्या पुट कर रहे हैं, -1/2 को आर कोस थीटा और इसको आर साइन थीटा। तो यही हमने पुट किया। पावर कितनी थी, 1/3, तो आर बाहर आ जाएगा, आर इज टू द पावर 1/3 कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब ये तो 1 ही है, ठीक है। अब क्या कहा, इसमें रूट 3 चाहिए हमें वैल्यूज़, तो मैंने क्या कहा था कि थीटा को कैसे लिख देंगे, थीटा प्लस 2n पाई। तो दिस इज कॉस थीटा प्लस ये इतना ही है, कॉस थीटा प्लस 2n पाई प्लस आइटा साइन थीटा प्लस 2n पाई, और इन सारे की ये जो पावर है दिस इज इक्वल टू 1/3, ये बन गया। अब क्या कहा था आपको, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज़ टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। सो बाय डी मॉर्विस थ्योरम हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से, तो ये बन जाएगा cos 2n पाई प्लस थीटा बाई 3 प्लस आइटा साइन 2n पाई प्लस थीटा बाई 3 फिर n इक्वल टू 0, 1, 2। दैट गिव्स ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, और बाकी सभी आपको रिपीटेड रूट्स मिलनी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो थीटा कितना है 2π/3 और आर कितना है 1। आर हम पुट कर चुके हैं, थीटा भी डाल दो 2π/3 और n पुट कर दो 0, 1, 2। तो जब हमने डाला यहाँ पर थीटा, अब ये आपको किसकी वैल्यू मिली, v की। जो हमारा v था स्टार्टिंग में, अगर हम देखें ये v है, इन दोनों में केवल माइनस का डिफरेंस है, बाकी सम सेम है, ये प्लस है और ये माइनस है। यानी कि जो हमें u के लिए मिला है v भी सेम मिलेगा बट विथ माइनस साइन। तो जो v है वो यही टर्म्स मिल जाएंगी बट विथ माइनस साइन। तो v क्या मिला, दिस टर्म माइनस ऑफ दिस टर्म। अब हमारी रूट क्या थी, u प्लस v, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो सेकंड टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। तो x क्या बन जाएगा, 2 cos 2n पाई प्लस थीटा बाई 3, 2 cos 2n पाई प्लस थीटा बाई 3। अब एक बार इसमें डाल दो, n थीटा तो 2π/3 है, एक वैल्यू आएगी 0 से, एक वैल्यू आएगी 1 से, एक वैल्यू आएगी 2 से। तो ये तीनों वैल्यूज हमने डाल दी। पुट n इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू 2π/3, पुट n इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू 2π/3, पुट n इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू 2π/3। तो ये हमें 3 वैल्यूज मिल गई और यही हमारी गिवन इक्वेशन की रूट है, ठीक है। तो ये प्रोसेस डी मॉर्विस थ्योरम हमारे कब अप्लाई हम करेंगे, जब हमें u³ और v³, जब हमने इनको सॉल्व किया था तो u³ और v³ हमें कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स। तो उस केस में हमें डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमें हमारे जो क्वेश्चंस थे, हमने सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए कार्डन मेथड से, जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। यानी कि जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं, या तो सबसे पहले तो सेकंड डिग्री टर्म नहीं होनी चाहिए, अगर नहीं है तो डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर क्या टाइप हमने की, अगर सेकंड डिग्री टर्म है लेकिन अगर हम एंड से देखें तो एंड से सेकंड टर्म नहीं है, तो हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। तो वहाँ से वो रूट्स आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी, कार्डन फॉर्म में, और कार्डन मेथड को अप्लाई कर देंगे। उसके बाद अगर इक्वेशन कंप्लीट है, सारी टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, रूट्स को h से डिक्रीज करेंगे। और h को निकालने का क्या मेथड होता है, -a1/a0। और डिक्रीज करने के बाद कार्डन फॉर्म, हमारी जो फॉर्म है कार्डन मेथड वाली, वो बन जाएगी और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। इन सभी केसेस में जितने भी हमने करे हैं, ये कहाँ पे आ रहे हैं, जब u³ और v³ आपको रियल नंबर मिल रहा है। अब इनमें से अगर कोई भी फॉर्म है, उसमें से अगर u³ और v³ अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो हम डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करके वहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।